मातरम बच्चों, कक्षा 7 हिंदी पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। पाठ का नाम क्या है? चिड़िया की बच्ची। चलिए अब इस पाठ को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं इसमें क्या क्या है, फिर पाठ का सार समझेंगे। माधव दास ने अपनी संखमरमर क्या है? एक पत्थर है जो जिससे घर बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, कि नई कोठी बनवाई। कोठी यानी बहुत बड़ा मकान को कोठी कहा जाता है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया, यानी बगीचा भी बनवाया, घर बनवाया, उसके आगे उन्होंने बगीचा बनवाया। उनको कला से बहुत प्रेम था। धन की कमी नहीं है, कोई व्यसन यानी नशा छू नहीं गया है, यानी वो कोई नशा नहीं करते हैं। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, यानी जो मैंने अच्छी बातें हैं उसको वो पसंद करने वाला ये आदमी हैं। फूल पौधे हैं, रकाबी ये कप और प्लेट जो होता है ना, प्लेट, उसी को रकाबी कहते हैं। से हौज में क्या है? पानी जिसमें रखा जाता है, में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी का वो बहुत अच्छा लगता है। समय भी उसके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान में कई रंग हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनपसंद के सहारे वह बगीचे पर बैठते हैं। तख्त यानी कोई लकड़ी का बना हुआ, माने बैठने के लिए उसको तख्त कहा गया है। समय उसके काफ़ी डालकर मनपसंद सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। गलीचे पहले भी बताई थी, ऊन का बना हुआ माने चादर जैसा, उसको गलीचा कहते हैं। और प्रकृति की छटा निहारते हैं। प्रकृति का जो वो स्वरूप है उसे वह निहारते हैं। दृश्य, छटा यानी दृश्य, इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति यानी संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद यानी हंसी मजाक की बातें पर चर्चा करते हैं। नहीं तो पास रखे वो फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, छटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें छन छन कर आ रहे थे। छन छन यानी कम। माधव दास मनपसंद के सहारे मसनद यहाँ है, यानी एक बड़ी आकार की तो गोल तकिया जो था उसको मसलन बोलते हैं, मतलब मसलन भी बोलते हैं, के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। बच्चों, माधव दास एक सुखी और संपन्न व्यक्ति थे, जिन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं थी। वे बहुत ही शौकीन थे। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने सुंदर बगीचा का फव्वारा है। वो कोठी के बाहर चबूतरे पर बैठकर प्रकृति की सुंदरता को निहारा करते हैं। उसके पास अपार धन दौलत है, पर अकेला होने के कारण वह अपने भीतर खालीपन महसूस करता है। एक शाम माधव दास के बगीचे में एक सुंदर चिड़िया आई। उस दिन संध्या के समय उनके देखते देखते ही सामने की गुलाब डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख के ऊपर से चमकदार स्याह यानी काला जैसा थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता। शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, और वह स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक उस चिड़िया का
इस डाल से उस डाल थिरकना यानी जाना, इधर से उधर करना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाए हैं। तुम बेखटक यहाँ आया करो, बेखट यानी बिना डर का यहाँ पर आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ पल भर सांस लेने, मैं यहाँ टिक गई थी। बच्चों, यहाँ पर अब देखो जो चिड़िया से क्या कहता है। जब चिड़िया आई डाली पर बैठ गई तो सबसे पहले तो उसका गर्दन लाल, पंख चमकदार और उसके शरीर चित्रकारी थी। वह अपने मुंह से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास ने उससे कहा कि तुम यहाँ निडर होकर आया करो, यह बगीचा तुम्हारे लिए बनवाया है, इससे तुम अपना समझ सकती हो। चिड़िया ने भयभीत स्वर में कहा, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, अभी चली जाऊंगी, मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा में तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उस सकुचा यानी मैंने एकदम डर जैसे गई। उसे बोध हुआ कि वह उससे गलती तो नहीं हुई और वहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है और मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित यानी एकदम खिल जाना हुआ। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहकता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। रागनियों है यहाँ यानी एक प्रकार का गीत है। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ यानी शाम हो गया है, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वीरान यानी सूना। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर में तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकाएगी। झालर यानी एक बंदरबा जैसा होता है, घर के सजाने की सामग्री है, उसको झालर करते हैं। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। भटक कर यानी रास्ता भूल गई थी इधर आकर के, इसीलिए बोली अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ ने घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ तो मेरी बाट देखती है। बाट यानी रास्ता देखती है, और मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य,
महामान्य यानी प्रतिष्ठित आदमी को महामान्य कहा जाता है। तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अभी माधवदास उस चिड़िया को ललचाने का प्रयास करते हैं। चिड़ियों को फंसाने के लिए माधवदास ने उसे तरह तरह के प्रलोभन देना शुरू किए। उसने चिड़ियों को सोने का सुंदर घर, मोतियों की झालर और पानी पीने के लिए सोने की कटोरी बनवाने का आग्रह किया। उसने चिड़ियों को अपनी अनेक कोठियों, बाग बगीचों और दास दासियों के बारे में भी बताया। उसने यह भी कहा कि तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। शाम ढलती जा रही थी। यह देखकर माधवदास ने उससे कहा कि माधवदास से चिड़िया ने कहा कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। तुम्हारी कोठियों और बगीचों से मुझे क्या लेना देना। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सारी सुनहरी धूप बिखरी है। माँ दाने ला देती है, मुझे और क्या चाहिए। मैं अपनी माँ की बच्ची हूँ। मैं अपनी माँ, अपने भाई सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ। घास, पानी और फूलों को तो जानती हूँ, पर तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। आगे बढ़ते हैं। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया। भोली यानी एकदम से सीधी सादी जो होते हैं उसको भोली कहते हैं। तुमने मुझे नहीं जाना। तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही दे सकता हूँ चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तुम निरी अनजान हो, यानी पूरी तरह से तुम बेवकूफ़। अनजान मैंने बेवकूफ़ ही समझिए। निरी यानी जो नहीं जानते हैं। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा, यानी संपत्ति से भर देना। माला माल कर देना, संपत्तियों से भर देना। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। अनसमझ यानी ना समझ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी। बोल रही है मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है। बुद्धि यानी ज्ञान। बुद्धि यानी ज्ञान। तू सोना नहीं जानती। सोना उसे की जगत को तृष्णा यानी लालसा। तृष्णा यानी लालसा होता है। सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगी कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसी कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोने की क्या चीज़ है सेठ, तू क्या जानेगी। तू चिड़िया तो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर तक लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। जग यानी संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियों हैं, बगीचे पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। चित्त यानी मन। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर। इस अपने के पास फूल को तूने देखा। यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। अनगिनत का मतलब होता है फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, किस तरह तरह की उसकी खुशबू है। ये खुशबू यानी सुगंध। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वे घोंसलों में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने। तेरी माँ क्या, इस बहार यानी आनंद खुशी के सामने। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से
मढ़कर, मढ़कर यानी उसको चारों तरफ सोने का बना हुआ, मढ़ना यानी गूँथना, तेरे मूल्य यानी दाम को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर है। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया और उसकी दबने की से दूर कोठी की आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया कि वह चिड़ियों को पकड़ने का जतन यानी प्रयत्न करे। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है, उजेला यानी उजाला, प्रकाश। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चैन यानी एकदम मन में विश्वास नहीं था, चैन शांति नहीं थी। वह चौकन्नी, वो चारों ओर देखती, चौकन्नी यानी एकदम से ये चौकन्नी यानी सजग थी, जागरूक थी। वो चारों ओर देखती रही और कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने हाल और सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। राह नहीं यानी रास्ता, सूझना यानी दिखना, नहीं दिखेगी। इतने में चिड़ियों को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श, कठोर यानी कर्कश और स्पर्श यानी छुअन, उसने देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई यानी जोर से चिल्लाई, एकदम उड़ी, नौकर के फैले हुए पंजे में से आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ को गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ। लेकिन क्या था, चिड़िया के बातों में उसके माधवदास ने क्या किया, उसको उलझा करके उसके अपने नौकरों द्वारा पकड़वाने की कोशिश किया। माधवदास ने चिड़िया को उलझाए रखना चाहता था। वो चिड़िया से कहता है कि तुम्हारी सुंदर गर्दन को सोने से मढ़वा दूंगा, तूने मेरे मन को खुश किया है, अब तू यहीं रह। चिड़िया ने कहा, मुझे यहाँ देर हो रही है, रात में अंधेरा हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। चिड़िया को अपनी बातों में न फंसता देख माधवदास ने नौकर को इशारा कर दिया कि वह चिड़ियों को पकड़ ले। इधर माधवदास ने उसे उलझाए रखने के लिए पूछ रहा था कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, अभी कुछ देर में चली जाना, अभी तो उजाला है। पर भयभीत चिड़िया माँ के पास जाने की जिद में अड़ी थी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कर माँ के छाती से चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, ढाढ़स यानी हिम्मत बंधा, और वह पलक मीच उसे छाती में ही चिपक कर सोई। पलक मीच यानी आँख को बंद करके, मीच कर यानी बंद करके छाती में ही चिपक करके अपनी माँ से सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। चिड़िया जब पहुंची अपने माँ के पास, जैसे ही वह नौकर के हाथ से के कठोर स्पर्श चिड़िया के शरीर को छू गया और वो चीख करके उड़ गई। वह नौकर के पंजे में आकर के भी बच गई। वो उड़कर अपनी माँ के पास गई
और गोद में गिरकर सुबकने लगी और माँ ने उसे छाती से लगा लिया। वह इतनी डरी हुई थी कि जैसे उनकी आंखें अब ना खुलेगी। जितेंद्र कुमार ने इस कहानी में हमें आज़ादी के महत्व को समझाए हैं। आज़ादी के आगे कुछ भी है वह नगण्य है। और दूसरी बात, अपने माँ बाप के विरोध में यदि कोई दूसरा कहे तो उसमें हमें फंसना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद।